Let us understand how integration relates to finding area under a curve. Let us suppose we have a function f(x) whose curve is this. Let x be any point in its domain. Let us define an area function ax which represents area of fx up to x. So this region represents ax. Let h be a very small positive quantity. With the help of which we can take another point x plus h, so that the distance between x and x plus h is only h, which is very small. With the help of this quantity h, we know that x changes to x plus h, f of x changes to f of x plus h correspondingly, and in the same manner the area function changes to a x plus h, which means ax is the area up to x, area of fx up to x, then ax plus h means area of fx up to x plus h. In the figure, ax is represented by the yellow shading. This is the area up to x. Ax plus h, that means area up to x plus h, is the combined area of yellow and blue shading. This complete total area is the area up to x plus h. Yellow area plus blue area combined to form area up to x plus h. Therefore, what is the area from x to x plus h? अगर x तक का एरिया ये येलो शेडिंग है, x प्लस h तक का फंक्शन का एरिया विद x एक्सेस is yellow plus blue shading, then what is the area of the function from x to x plus h? Only this much portion. इस पोर्शन में फंक्शन का एरिया इज ओनली शेडेड बाय द ब्लू लाइन्स. दिस इज गिवन बाय, अगर आप एरिया अप टू x प्लस एच में से एरिया अप टू x को माइनस कर देंगे, यानी इस पूरे एरिया येलो प्लस ब्लू में से अगर आप येलो पोर्शन माइनस कर देंगे तो आपको सिर्फ ये ब्लू पोर्शन का एरिया मिल जाएगा फंक्शन के एरिया का, which is actually the area from x to x plus h. So this gives the area from x to x plus h. Now let us understand this area. ये जो एरिया है आपका, इसमें this point is x, this point is x plus h, then this height, corresponding height here will be f of x and the corresponding height here will be f of x plus h.
ना इस पोर्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो इस पोर्शन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये पॉइंट इज़ एक्स, ये इस पोर्शन को मैं दो तरह से बना रही हूँ। ये पॉइंट एक्स, दिस पॉइंट इज़ एक्स प्लस एच, यहाँ पर भी दिस पॉइंट इज़ एक्स, दिस पॉइंट इज़ एक्स प्लस एच। हाइट भी इसमें दो हैं, ये हाइट ये वाली हाइट है विच इज़ ओनली एफ ऑफ एक्स, ये हाइट आपकी एफ ऑफ एक्स है क्योंकि x के कॉरेस्पॉन्डिंगली हाइट f ऑफ x होगी। तो x प्लस एच के कॉरेस्पॉन्डिंगली जो आपकी हाइट आएगी दैट विल बी f ऑफ x प्लस एच। तो इस पोर्शन का एरिया हमें ब्लू कलर में दिया गया है शेडिंग में और यही हमें निकालना है। तो इसको हम रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो आप यहाँ से इस तरीके से ए बी सी डी रेक्टेंगल बना सकते हैं या फिर इस तरीके से हम ए बी सी डी रेक्टेंगल को कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में ए बी सी डी का एरिया इज़, ये विड्थ है h, x प्लस एच में से x गया, ये विड्थ है h और हाइट है एफ एक्स। तो इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल ए बी सी डी का एरिया है h इंटू एफ एक्स। दूसरे केस में विड्थ तो h ही है लेकिन हाइट है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, क्योंकि हमने रेक्टेंगल बाहर की तरफ कंप्लीट किया है। पहले वाले केस में रेक्टेंगल अंदर की तरफ कंप्लीट किया था तो हाइट ये चाहिए। दूसरे केस में हमने रेक्टेंगल बाहर की तरफ कंप्लीट किया है इसलिए हाइट एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए। तो दूसरे केस में ए बी सी डी का एरिया h इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच। फर्स्ट केस में जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो रेक्टेंगल ए बी सी डी से थोड़ा ज़्यादा है। दूसरे केस में जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है येलो लाइन से इंक्लूडेड, वो हमारे रेक्टेंगल ए बी सी डी से थोड़ा कम है। सो वी कैन से दैट रिक्वायर्ड एरिया इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एरिया 1 बट लेस देन और इक्वल टू एरिया 2, लेस देन और इक्वल टू एरिया 2। required area is greater than area 1 or equal to area 1 and the required area is less than or equal to area 2। अब हम एरिया 1 एरिया 2 की वैल्यू रखेंगे। सो h इंटू एफ एक्स is less than equal to, now what was the required area? Required area was this blue shaded region which was area up to x plus h minus area up to x. This is less than equal to area 2 which is h into f of x plus h. Now since h is a positive quantity, so divide by h and take limit as h approaches 0.
So limit h approaching 0, h fx upon h, limit h approaching 0, ax plus h minus ax upon h, limit h approaching 0, h f of x plus h. h से डिवाइड किया, लिमिट h अप्रोचिंग 0 लिया. नाउ अब इस पार्ट में h तो है ही नहीं, तो ये तो fx ही रह जाएगा. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द डेरिवेटिव. सो दिस इज dA by dx, and in the last part f of x plus h is left, h is approaching 0, so putting h is equals to 0, we are left with only f of x. So dA by dx is greater than b fx से ही है और less than b fx से ही है, so we can say that dA by dx is equals to f of x. तो यहाँ से आपका फंडामेंटल फर्स्ट प्रिंसिपल भी प्रूव हो गया, a dash of x is f of x. Now integrating both sides with respect to x, so we will get डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन ले रहे हैं, सो यू विल ऑब्टेन a इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ function fx with respect to x. Therefore the area under the curve is the integral of the function fx with respect to x.